बहुत ही स्मॉल सी है लेकिन बड़ी इफ़ेक्टिव है कि जब आप फ्लायर, ब्रोशर, सोशल मीडिया की पोस्ट, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आप वर्किंग कर रहे हों तो अपनी डिज़ाइंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अब वो टेक्स्ट जो है वो इट्स डिपेंड्स कि आप किस टॉपिक के लिए कर रहे हैं। आप फैशन के ऊपर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पे देखें स्टार्ट में लिख लेता हूँ जी बास्केटबॉल। आप पीएसएल क्रिकेट या व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। 90 एंगल्स के ऊपर मैंने इसको मूव कर दिया। इलस्ट्रेटर के मेरे प्रीवियस अगर आप देखेंगे वीडियोस तो मैंने वहाँ पर ये ब्रशेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास देखिए कि अगर आपने इसका ब्रश क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन कीजिए या कंट्रोल शिफ्ट ओ भी प्रेस करेंगे या आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप इसको ड्रॉप कीजिए ब्रश के ऊपर और यहाँ से आर्ट ब्रश को ओके करेंगे तो इसका एक पैनल खुलेगा। इस पैनल में आप उसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको फिल वक्त ओके कर दीजिए। ये देखें ये आपका एक ब्रश जो है वो क्रिएट हो गया। हम इसको साइड पे रखते हैं और अब आपने जो भी एंगल जनरेट करना है आप पेन टूल के ज़रिए जिस तरह से भी चाहें जो भी शेप चाहें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसको फिल को ख़त्म कीजिए और आउटलाइन जो है फिल वक्त कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जिस वक्त आपने कोई भी आउटलाइन ड्रॉ कर ली है, उसकी सेटिंग कर ली, उसका एंगल्स या सेटिंग आपने डायरेक्शन सेट कर ली है, देन आप बास्केटबॉल के ऊपर या जो भी आपने ब्रश क्रिएट किया होगा अप्लाई करेंगे तो उस ब्रश के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे एक टूल है विड्थ टूल और आप इस टॉप एंगल से इसको जितना भी स्क्वीज करना चाहें कम ज़्यादा इट्स अप टू यू एज़ पर योर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। देखें मैनी ऑफ टाइम्स मैंने कहा है कि आप जब भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी डायरेक्शन करें। सेम जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं लेकिन टूल्स जो हैं वो यही इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके जी, जब आप इसको कन्वर्ट कर लें तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर आप इसकी पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन आप ये ट्रांसफॉर्म में जाकर टॉप से इसको थोड़ा सा बेंड करते हैं। देखिए उसी एंगल में ये जो है वो नीचे की तरफ आपने बेंड कर लिया लेकिन इसको पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट से जाकर बॉटम एरिया आप थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए। राइट और लेफ्ट अगेन आई सेड कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इसको जो है वो सेटिंग करेंगे, एंगल्स की या उसकी डायरेक्शंस की सेटिंग जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर आपने इसको थोड़ा सा अप्लाई करना है डार्क टू लाइट तो आप यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करें। ग्रेडियंट जब आप अप्लाई करेंगे तो आप ग्रेडियंट टूल के ज़रिए यहाँ पर तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक एंगल से जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैंने टॉपिक जो है वो बास्केटबॉल का लिया है तो यहाँ पे मैंने बास्केटबॉल के हवाले से ये देखें ये पीएनजी क्रिएट की हुई है। इस पीएनजी को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए ये पीएनजी मैंने यहाँ पर टेकअप कर लिया। ओके और अब इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप रिसाइज कीजिए। लुक एट दिस, ये एक फील जो है वो आपको ऑन ग्राउंड। अब ये देखें मैं सिर्फ ये स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं यहाँ पर जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप इसको जो है वो टेकअप कर सकते हैं। आप इसका सेटिंग जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक कीजिए। मीनवाइल यहाँ पर हम एक बास्केटबॉल का जो बॉल है ये भी यहाँ पर हम टेकअप कर लेते हैं। अब आप इसको मज़ीद ऐड ऑन करके ये देखिए आप जिस डायरेक्शन में भी चाहें आप इसको रख सकते हैं। देन शेडोज़ या इसकी सेटिंग्स जो है जिस तरह से चाहें बैकग्राउंड्स को क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। सेम एस्पेक्ट्स के ऊपर ये देखिए कि मेरी एक और फाइल में यहाँ पर ये क्रिकेट के हवाले से भी जो है वो क्रिएट किया गया। ये देखिए किसी भी टॉपिक पे वो आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्मॉल थिंग्स के स्मॉल टॉपिक्स के ज़रिए स्मॉल हमारे पास जो जो टूल्स हैं उनकी सेटिंग्स के ज़रिए आप अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, होप आपको समझ लग गई हो। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।